बेसिक ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 4 में आज का टॉपिक है त्रिभुज की सार्वभौमिकता। एडू वर्ल्ड अनलिमिटेड लर्निंग मैथ क्लासेस 4 9 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन हिंदी। पहली बार सब्सक्राइब लाइक शेयर, थैंक यू। क्लास 10 फोर्थ वीडियो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज सर्वांगसम का नियम। मतलब नाम में ही लिखा है सर्व अंग समान। एक तरह से सर्वांशम में सभी अंग समान, माने दो त्रिभुज हो तो उसको हम लोग कैसे सर्वांशम करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग आज। दो त्रिभुज है उसको कैसे बोलेंगे कि ये इसके पूरा बराबर है। इसको उठाकर अगर इस पर रख दिया जाए तो पूरा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या क्या कंडीशन होता है कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज को बराबर सिद्ध करने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, उन शर्तों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला शर्त है एस एस एस, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज है ये तभी बराबर होगी जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये भुजा इसी के बराबर, ये भुजा मान इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हो तो ये त्रिभुज इसके बराबर होगी। माने बराबर होने का मतलब क्या कि ये तीनों भुजा इस तीनों भुजा के बराबर हो गई और एक त्रिभुज जब इस त्रिभुज के बराबर हो गया तो इस तीनों कोण का ये तीनों कोण, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सर्वांशम होने का मतलब कि भुजाएं भी बराबर होंगी, कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कोई एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। जरूरी नहीं कि ये है तो यही होना चाहिए, ये भी हो सकता है। अगर इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कोई एक भुजा की लंबाई मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये रहे, ठीक है। अगर इसका 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका कोई भी एक भुजा भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। माने अल्टीमेटली इसकी 3 भुजा इसकी 3 भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इस एस का अर्थ होता है साइड साइड साइड, माने तीनों भुजा बराबर है इसलिए भुजा भुजा भुजा, ठीक है। ये दूसरा नियम है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा, दो भुजा बराबर होगी। मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, पहले सिंपल समझने के लिए हम सिंपल ही बताते हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और इनके बीच का जो कोण है ये कोण इसके बराबर, याद रखिएगा बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन होगा साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा तब जो है ये त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। जब ये सर्वांशम हो जाएगा तो इसका प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण के बराबर होगा, इसकी प्रत्येक भुजा इसके प्रत्येक भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 इसकी भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका 7 ठीक है। ये तीनों भुजाओं की लंबाई हो गई, ठीक है। तो इसका कोण अगर 50 डिग्री का है तो इसका भी 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड बोल सकते हैं। मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है
तो कोई भी एक भुजा, वो चाहे ये भुजा भी हो सकती है, कोई भी एक भुजा बराबर हो तो हम लोग बोलेंगे ये कोण, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, सर्वांग सम है। या फिर एक और ले सकते हैं, एक ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। कोई भी दो कोण बराबर हुआ ना, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसके बराबर है, सर्वांग सम है। चौथा है RHS, माने राइट एंगल, माने एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल माने 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण, साइड में भुजा, मतलब दो त्रिभुज ऐसा, माने कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और उन दोनों के कर्ण बराबर है, ये कर्ण इसके बराबर है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण जो है इसके बराबर है। और तीसरा, कोई भी एक भुजा, वो चाहे ये भुजा इसके बराबर हो, ठीक है ना, इसके बराबर हो सकती है, या चाहे ये भुजा इसके बराबर हो सकती है। मतलब कोई भी एक साइड, ये दोनों कंपल्सरी कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, फिर उसके कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक भुजा बराबर होगी तो ये जो है ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा। हमने बताया है आपको, सर्वांग सम का मतलब होता है उस त्रिभुज के दोनों कोण, दोनों त्रिभुज के कोण और भुजा दोनों ही बराबर हो जाएगी। फिर से देखिए सर्वांग सम का क्या मतलब बता रहे हैं कि एक कोण जो है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री बराबर है ना, इसलिए ये क्यू कोण जो है कोण बी के बराबर है, ठीक। पी आर भुजा जो है AC के बराबर हो गया। पी क्यू जो है वो BC के बराबर हो गया, ठीक है ना। डायग्राम में देखने से नहीं लग रहा है कि ये इसके बराबर है, हम आपको नियम बताएं, ठीक है ना, ऐसा होता है। अगले वीडियो में हम थ्योरम पे जाएंगे, जो क्लास 10 का सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग आसानी से जो है थ्योरम को प्रूव करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।